सनातन धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। पौराणिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इसकी दो प्रमुख कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक, आस्तिक मुनि और राजा जन्मेजय की कथा। पौराणिक कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। श्राप और राजा परीक्षित की मृत्यु। राजा परीक्षित ने भूलवश आर्षि शमीक के गले में एक मृत सांप डाल दिया था। इससे क्रोधित होकर आर्षि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। ठीक 7वें दिन सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जन्मेजय का नाग यज्ञ। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्पमेध यज्ञ, नाग यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ के मंत्रों की शक्ति से संसार के समस्त सर्प खींचे चले आए और यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। मुनि आस्तिक का आगमन। नाग वंश की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि, जो स्वयं एक नाग कन्या मनसा देवी के पुत्र थे, जन्मेजय के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और वेदों के ज्ञान से राजा जन्मेजय को प्रसन्न किया और यज्ञ रोकने का वरदान मांग लिया। नागों को मिली शीतलता। जिस दिन यह यज्ञ रुका और नागों के प्राण बचे, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। यज्ञ की अग्नि से तपे नागों को राहत देने के लिए उनके ऊपर शीतल दूध डाला गया और उन्हें दूध पिलाया गया। तभी से नाग पंचमी पर नागों को दूध चढ़ाने और उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। 2. भाई बहन और नाग देवता की कथा। लोक कथा। यह कथा ग्रामीण और पारिवारिक लोक जीवन में बहुत सुनी जाती है, जिसके कारण महिलाएं नाग देवता को अपना भाई मानकर पूजती हैं। मिट्टी खोदने की घटना। एक नगर में एक सेठ के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और धार्मिक थी, लेकिन उसका अपना कोई भाई नहीं था। एक दिन सभी बहुएं घर लीपने के लिए मिट्टी खोदने गईं तो वहां एक सांप निकला। सांप को बनाया भाई। बड़ी बहुएं उस सांप को मारने लगीं, लेकिन छोटी बहू ने उन्हें रोक दिया और सांप से कहा, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी। सांप ने उसकी बात सुन ली और वहां से चला गया। नागलोक की यात्रा। कुछ दिन बाद वह नाग एक मनुष्य का रूप धारण कर सेठ के घर आया और छोटी बहू को अपनी बहन बताकर अपने साथ ले गया। नागलोक पहुंचकर छोटी बहू ने देखा कि वह वास्तव में नागदेव है। वहां उसने परिवार की तरह सबकी सेवा की। वरदान और समृद्धि। एक दिन गलती से छोटी बहू ने नागदेव को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उनका मुंह जल गया। लेकिन जब नागदेव को सच्चाई पता चली कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, तो उन्होंने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसे ढेर सारा धन, आभूषण और आशीर्वाद देकर वापस भेजा। पति का संदेह दूर होना। जब छोटी बहू के पति ने धन को देखकर उसके आचरण पर संदेह किया, तो नागदेव स्वयं प्रकट हुए और गवाही दी। इसके बाद से ही स्त्रियां हर साल इस दिन नाग देवता की भाई के रूप में पूजा करती हैं, ताकि उनके मायके और ससुराल दोनों में सुख समृद्धि बनी रहे।